हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जो हमारी आई बॉल में प्रेजेंट होता है, नेचुरल लेंस। ओके, हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन से। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द क्रिस्टलाइन लेंस इज अ बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस। मतलब हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है, मतलब उसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्वेक्स होती है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंस इन द सेंस कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, बट जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है उनके आर पार हम देख सकते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? बिहाइंड द आइरस। जो हमारी आई बॉल में आइरस प्रेजेंट होती है उसके पीछे की तरफ ये सिचुएटेड होता है। आइरस का काम क्या होता है? आइरस हमारी आई बॉल में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी आई के कलर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना अलाउइंग फॉर क्लियर विजन। मतलब इसका काम ये है कि ये लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर और हमें अलाउ करता है एक क्लियर विजन। रेटिना मतलब आँख का पर्दा। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी पोजीशन की, तो ये लोकेटेड होता है बिटवीन द आइरस एंड द विट्रस बॉडी बिहाइंड द प्यूपल। ये विट्रस और आइरस के बीच में होता है और प्यूपिल के पीछे बैक की तरफ। प्यूपिल का काम क्या होता है? जो हमारी आई बॉल में लाइट आती है उसकी अमाउंट को रेगुलेट करना। ठीक है, आइरस मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी शेप की। इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्वेक्स होती है। इसका मतलब है कि मीनिंग इट्स कॉन्वेक्स ऑन बोथ इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। मतलब ये अपने एंटीरियर सरफेस से भी कॉन्वेक्स होता है और पोस्टीरियर सरफेस से भी। कोई भी स्ट्रक्चर है उसके दो सरफेस होंगे, एक होगा एंटीरियर और एक होगा पोस्टीरियर, तो ये दोनों ही सरफेसेस से कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। द लेंस इज ट्रांसपेरेंट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू एंड फोकस ऑन टू द रेटिना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइट पास होती है लेंस के अंदर से और फोकस होती है रेटिना पे। अगर लेंस ओपेक हो जाएगा तो लाइट को पास होने में प्रॉब्लम होगी और रेटिना पर इमेज नहीं बन पाएगी, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। अगर लेंस में सफ़ेदी आ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, ओपेसिटी आ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरेक्ट, मतलब सफ़ेद मोतिया। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा लेंस कैप्सूल। लेंस कैप्सूल क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो सराउंडिंग द लेंस के चारों तरफ होती है, कंपोज्ड ऑफ टाइप कोलेजन एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ये किसकी बनी होती है? कोलेजन्स की और अदर मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीरियर एपिथेलियम की। ये क्या है? अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ये एक सिंगल लेयर होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की, जो लोकेटेड होती है ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। लेंस के दो सरफेस हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। ये कहाँ पे सिचुएटेड रहेगी? एंटीरियर सरफेस पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द लेंस कैप्सूल। यही जो एपिथेलियम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेंस के कैप्सूल को प्रोड्यूस करने के लिए और कंट्रीब्यूट करती है लेंस की ग्रोथ में। नेक्स्ट है हमारा लेंस कॉर्टेक्स। ये क्या है? द आउटर लेयर ऑफ द लेंस कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग थिन ट्रांसपेरेंट सेल कॉल्ड लेंस फाइबर। ये आउटर लेयर है लेंस की। ये किसका बना हुआ था? कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग मतलब लंबी थिन ट्रांसपेरेंट सेल का, जिन्हें हम लेंस फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेंस कैप्सूल। ये क्या होता है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस कंपोज्ड ऑफ ओल्डर डेंसली पैक्ड लेंस फाइबर। ये सेंट्रल पार्ट होता है हमारे लेंस का और ये बना हुआ होता है ओल्डेस्ट फाइबर का। नेक्स्ट है हमारे न्यूक्लियस के पार्ट है। फर्स्ट है एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। ये इनर मोस्ट पार्ट है न्यूक्लियस का। उसके बाद बात करेंगे फीटल न्यूक्लियस। ये एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। फिर हम बात करेंगे इन्फेंटाइल की। इन्फेंटाइल जो होता है वो करस्पॉन्ड करता है लेंस फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। मतलब बर्थ मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ है और प्यूबर्टी मतलब उसकी जवानी तक। नेक्स्ट है हमारा अडल्ट न्यूक्लियस। ये करस्पॉन्ड करता है लेंस फाइबर को फ्रॉम आफ्टर प्यूबर्टी मतलब जवानी के बाद से रेस्ट ऑफ द लाइफ, जब तक पेशेंट या जब तक इंसान जीवित है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्टेक्स। इट इज़ द पेरिफेरल पार्ट। ये पेरिफेरल पार्ट है। जो न्यूक्लियस था हमारा वो सेंट्रल पार्ट था, बट ये पेरिफेरल पार्ट है जो बना हुआ होता है यंगेस्ट लेंस फाइबर का। जो हमारा न्यूक्लियस था वो ओल्डेस्ट फाइबर का बना होता है और जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो यंगेस्ट फाइबर का बना होता है। नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ सेल।
इन्हें सीलियरी जोन्यूल्स भी कहा जाता है। सीलियरी जोन्यूल्स ही होते हैं जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करके रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फाइबर्स पासिंग फ्रॉम सीलियरी बॉडी टू द लेंस। ये बने होते हैं फाइबर्स के। ये फाइबर कहाँ से पास होते हैं? सीलियरी बॉडी से लेंस तक, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि सीलियरी जोन्यूल्स का काम होता है लेंस को होल्ड करने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। अब हम बात करेंगे लेंस के फंक्शन की। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है वो है फोकसिंग लाइट। लेंस का काम है लाइट को फोकस करने का। द लेंस बेंड्स एंड फोकस लाइट रेज ऑन द रेटिना अलाउइंग फॉर क्लियर विजन। लेंस जो होता है वो बेंड हो जाता है और लाइट रेज को फोकस करता है रेटिना पर। रेटिना मतलब आँख का पर्दा, और हमें अलाउ करता है क्लियर विजन, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज को देख पाते हैं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। द लेंस कैन चेंज शेप टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द सीलियरी मसल। जो हमारा लेंस होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए डिफरेंट डिस्टेंस पे। मतलब अगर मैं नियर में देख रही हूँ तो जो शेप होगी लेंस की वो कुछ और होगी, और अगर मैं डिस्टेंस में देख रही हूँ तो उस टाइम शेप कुछ और होगी। ये किसकी हेल्प से होता है? सीलियरी मसल्स की हेल्प से होता है, और इसी प्रोसीजर को एकोमोडेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइट का ट्रांसमिशन। वो कैसे होता है? द लेंस इज ट्रांसपेरेंट। मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो लेंस जो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ये अलाउ करता है लाइट को पास होने के लिए थ्रू विद मिनिमल स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, और इंश्योर करता है क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। इसी की वजह से हमें रेटिना पर एक क्लियर इमेज दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है।